Good morning, students. Now start your chapter second, communication cycle. So, in the previous chapter, you have learned about communication. आपने इसके पहले चैप्टर में आपने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसके रोल होते हैं, और उसका आपके प्रोफेशनल कैरियर्स में क्या क्या उपयोग है, क्या क्या रोल है, उसके बारे में आपने पढ़ा. Now in this chapter you will read about the communication cycle and importance. उसका जो कम्युनिकेशन संचार का जो चक्र है या उसकी जो महत्वपूर्णता इम्पोर्टेंस है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा. Sorry. As you know, communication is a process of sharing information between two or more people through an exchange of thoughts, messaging using the medium of speech, visual symbols, writing or behavior. तो आप ऑलरेडी जानते ही हो कि कम्युनिकेशन क्या होता है. एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में. अपने थॉट्स आप शेयर कर सकते हो, मैसेज दे सकते हो. एक तरह से आप जो स्पीच देते हो उसका भी आप ये भी एक माध्यम से यूज कर सकते हो. विजुअलाइजेशन भी है इसमें, विजुअल है, सिंबल्स है, राइटिंग, बिहेवियर से सारी चीज़ें क्या है, इसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. Thus the communication process enlists the steps we take the comprehend and each other properly. मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कम्युनिकेशन हमारा है, इसके माध्यम से हम बहुत सारे इसमें स्टेप्स ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, मतलब एक तरह से जो है, और इसको हम एक प्रॉपर रूप में एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं. अच्छा, now the next in the communication process one person is sender who convey a message to another person. मतलब इन कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो देखा जाए तो हमारा एक जो पर्सन होता है वो सेंडर होता है, जो मैसेज को क्या करता है, सेंड करता है. और अनदर पर्सन आर अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जो दूसरा पर्सन होता है वो क्या होता है, उसको हम रिसीवर के नाम से जानते हैं, रिसीवर कहते हैं. व्हेन द रिसीवर गेट्स द मैसेज, जब रिसीवर किसी मैसेज को प्राप्त करता है या लेता है तो ही एक्नॉलेज इट एंड सेंड बैक अ रिस्पॉन्स. वो उस पर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट देता है और उसके बाद उस पर रिस्पॉन्स वापस करता है, ताकि ये पता चल जाए सेंडर को कि मेरे पास वो मैसेज मुझे मिल गया है. क्लियर. द साइकिल डिस्क्राइब हाउ टू आइडिया एंड इम्प्रेशन और फीलिंग इज मेड नोन एज टू अदर. और जो हमारा जो चक्र है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे उस पे इस साइकिल पे इस पे आइडिया और क्या क्या फीलिंग्स हैं और ये सारी चीज़ें उसको हम लोग अदर्स के थ्रू कैसे जान सकते हैं, इस चीज़ को देखा जा सकता है. हम कम्युनिकेशन साइकिल इंक्लूड रिसोर्स सच एज ईमेल, थ्रेड्स, सोशल मीडिया आउटलेट्स, वीआईपी मैसेज आउटलेट्स. अब ये सारी चीज़ें जो इसमें इस रिसोर्स में जो कम्युनिकेशन साइकिल है इसमें क्या है, अटैच हैं. कौन कौन सा, जैसे ईमेल आपका मैसेजिंग होता है, थ्रेड्स होता है, सोशल मीडिया आप इसमें यूज़ कर सकते हैं मैसेजिंग के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड है. द effectiveness of communication cycle depends on how long it takes from the feedback to be received by the initial sender. और इफेक्टिव कम्युनिकेशन उस पे ही जो साइकिल है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो संचार साइकिल है, तो ये किस पे डिपेंड करता है कि जो रिसीवर है, जो जिसको आपने मैसेज भेजा, वो कितना टाइम के बाद आपको रिस्पॉन्स करता है. अगर उसने क्विकर रिस्पॉन्स किया तो ये मोर देन इफेक्टिव साइकिल होगा. मतलब उसने अगर जल्दी से उस चीज़ का रिस्पॉन्स दे दिया तो आपका क्या है कि आपका जो इस कम्युनिकेशन साइकिल है ये आपका क्या है, मोर इफेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. योर टीचर आस्क यू टू रीड एन अनसीन पैसेज केयरफुली. और आपके जो टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं, एक अनसीन पैसेज है जिसको क्या कर रहे हैं, रीड केयरफुली बोले हैं. आपसे पूछ रहे हैं रीड केयरफुली, आप उसको रीड कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर वो सारी चीज़ें बता रहे हैं. यू डू एग्जैक्टली द सेम एज इंस्ट्रक्टेड बाय योर टीचर एंड ऑल योर आंसर आर करेक्ट. अगर आपने टीचर की सारी बातों को देखा और सीखा, उसके हिसाब से आपके सारे आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो गए. हाउ एवर, जबकि इफ़ यू डू नॉट फॉलो योर टीचर इंस्ट्रक्शन, अगर आपने टीचर्स के जो गाइडेंस है उसको अगर आपने फॉलो इंस्ट्रक्शन को जो है फॉलो नहीं किए, तो इमिडिएटली शॉर्ट
स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन बिफोर रीडिंग पैसेज, और आपने तुरंत उसको इमीडिएट स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पैसेज को बिना पढ़े, तो यू माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग द एक्सरसाइज, आप बहुत ज़्यादा समय लोगे किसी भी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में। तो एंड योर आंसर माइट नॉट बी अप टू द मार्क, आपका हो सकता है कि आंसर जो भी है वो भी करेक्ट ना हो। तो इसलिए हमको इसका एक एग्जांपल सबसे अच्छा मिला कि जो कम्युनिकेशन साइकिल है उसको बहुत ही हमको केयरफुल होकर सुनना चाहिए, सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन देखना चाहिए, उसके बाद इस पर फॉलो करना चाहिए। Thus, we can say that effective communication is one where the intended message is successfully delivered, received by and understood. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो उसी पे डिपेंड करेगा जब वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाए, रिसीव्ड हो जाए, और यूजर जो सेंडर है रिसीवर है उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? Now your principles of effective communication. The main principle of effective communication. एक मिनट। Now the next topic, principle of effective communication. The main principle of effective communication are as follows. Simple language. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका कि क्या क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका सिंपल लैंग्वेज, मतलब एक तरह से बोला जाए तो सरल जो भाषा होता है, आसान भाषा। दिस लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल, मतलब जो कम्युनिकेशन में हमारी जो भाषा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ द सेंडर एंड रिसीवर, मतलब ताकि वो सेंडर और रिसीवर दोनों को समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेफिनेट, मतलब एक तरह से इसको बोल सकते हैं निश्चित। द कम्युनिकेशन शुड बी डेफिनेट, मतलब कम्युनिकेशन एकदम होना ही चाहिए। इट एम शुड बी क्लियर इन द माइंड ऑफ द सेंडर, और ये सेंडर के हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो ये वहाँ पे उसका एम ही यही होना चाहिए कि अगर मैं संचार कर रहा हूँ या कम्युनिकेट कर रहा हूँ किसी से, तो वो इस्टेब्लिश और ये चीज़ें सक्सेसफुल होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? कंप्लीट एंड कॉन्सियस कॉन्सियस कॉन्सियस, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं पूर्ण और संक्षिप्त में, छोटे में होना चाहिए, शॉर्ट में। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इनटू द कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट एंड टू द पॉइंट, मतलब जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जो हमारी सूचना है, वो कम्युनिकेशन में क्या उसका रोल होना चाहिए, एक तो पूर्ण रूप से होना चाहिए, और नेक्स्ट है टू द पॉइंट, मतलब ज़्यादा उसके बारे में घुमाव उमा कोई बातें नहीं, डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो उसका एक्यूरेट पॉइंट है, मतलब जिस चीज़ों के बारे में हमको बात करना है डायरेक्टली मैं उसी टॉपिक पर मैं डायरेक्ट बात करूं, तो इससे क्या होगा कि वो सारी चीज़ें जो है कॉन्शियस होंगी, मतलब संक्षिप्त होगी। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीडियम, यहाँ पे मीडियम मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं माध्यम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखा जाए तो अप्रोप्रिएट मीडियम यहाँ पे क्या है, प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन should be used taking several factors into account such as timing, the distance between the sender and receiver, and the nature of instruction. यहाँ पे देखा जाए तो एक प्रॉपर मीडियम कम्युनिकेशन जो है आपका ये होना चाहिए, ताकि आपके जो सेवरल फैक्टर्स हैं, सच लाइक टाइम जो होना चाहिए और डिस्टेंस जो उसके बीच का, ये सब चीज़ें भी उसमें क्या होती हैं, मेजर होती हैं। तो इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे नेचर ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन होना चाहिए। इसमें आपका एक नियम होना चाहिए कि हम जो है क्या कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट मीडियम में सारी चीज़ें हम कम्युनिकेशन को सुचारू रूप से कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अथेंटिक, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं विश्वसनीयता, मतलब इसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन गिव शुड बी फैक्चुअल, मतलब एक तरह से जो हमारा इंफॉर्मेशन, जो हमारा सूचना है वो फैक्चुअल रिपोर्ट होना चाहिए, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो करेक्ट हो, मतलब सही हो एक तरह से। क्लियर स्टूडेंट? इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग और फॉल्स, और वो आपका जो है गलत नहीं होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट कर्टियस, मतलब एक तरह से इसमें कर्टियस मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि विनम्र। द सेंडर शुड बी पोलाइट एंड कर्टियस वाइल कम्युनिकेटिंग, मतलब जब सेंडर जो हो हमारा, जो प्रेषक है, जो आप चीज़ को सुन रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसको होना चाहिए कि वो क्या हो, पोलाइट, मतलब एक तरह से जो है थोड़ा सा जो है सभ्य हो, और
विनम्र हो ताकि आसानी से जब कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से। इट हेल्प्स द बिल्डिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप, और इसकी वजह से क्या होगा कि वो एक नया रिलेशनशिप अपना अच्छा बना सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। बिफोर proceeding further, let us discuss the various element of communication cycle. फर्स्ट आपका इमेज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सेंडर है जो आइडिया जनरेट कर रहा है, मैसेज कोडेड हुआ, फिर मैसेज सेंट यूजिंग बाय द चैनल, चैनल के थ्रू मैसेज गया, मैसेज रिसीव्ड हुआ, फिर रिसीवर के पास मैसेज क्या हो जाएगा, वो डिकोड हुआ, और देन आफ्टर फिर जो रिसीवर है वो आपको फीडबैक यहाँ पे सेंड कर रहा है, ठीक है, सेंडर के पास। तो इसके क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको देखा जाए, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आपका आता है सेंडर। अ सेंडर इज अ पर्सन हु एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, आइडियाज और मैसेज एंड सेंड इट टू द रिसीवर। तो सेंडर एक ऐसा पर्सन है जो अपने ओपिनियन, अपने आइडियाज को, अपने मैसेज को सेंड करता है कहाँ पे, रिसीवर को। क्लियर। मैसेज, अ मैसेज रिसीवर टू द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर विशेस टू कन्वे। तो मैसेज क्या होना चाहिए, मैसेज यहाँ पे जो है, मैसेज का मतलब ये है कि जो सेंडर ने जो इंफॉर्मेशन भेजा है या कोई विश भेजा है, तो वो चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको जो है वो मैसेज के तौर पे ही जाएंगी। ये मैसेज यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है कि एक तरह से वो सूचना हो। इनकोडिंग, इनकोडिंग यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इट रेफर्स टू हाउ द सेंडर विशेस टू कम्युनिकेट द मैसेज। मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि सेंडर कैसे उस चीज को जो है, मैसेज को जो है कम्युनिकेट करता है, यूजिंग स्पोकन या रिटन लैंग्वेज में या साइन और बॉडी लैंग्वेज में। तो ये सारी चीजें उसमें क्या होती हैं, वो इनकोड होती हैं। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है चैनल। चैनल का यहाँ पे आप सेंस बोल सकते हैं एक तरह से केवल मीडियम, किसके माध्यम से ये मैसेज जा रहा है, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो इट इज अ मीडियम थ्रू विच द मैसेज हैज टू बी कैरीड द सेंड टू द अदर, मतलब कौन इसको कैरी करके कैसे लेके जा रहा है दूसरे के पास। रिसीवर, अ रिसीवर इज द पर्सन फॉर होम द मैसेज इज इंटेंडेड। मतलब रिसीवर वो है जो पर्सन जिसने मैसेज भेजा था, और तो जिसने उस मैसेज को प्राप्त किया उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे। डिकोडिंग, जो इट रेफर्स हाउ टू रिसीवर इंटरप्रेट्स, उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, वो चेंज कैसे कर रहा है और कैसे उसको ट्रांसलेट कर रहा है, ये सारी चीजें कि इनटू द थॉट्स डिपेंडिंग ऑन हिज सर्कमटेंसेज एंड अंडरस्टैंडिंग, वो उसकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे उस चीज को डिकोड करता है। क्लियर। फीडबैक, इट इज द रिस्पॉन्स दैट अ रिसीवर गिव्स आफ्टर द मैसेज इज रिसीव्ड बाय अंडरस्टूड बाय हिम। और ये रिस्पांस तब रिसीवर देता है जब मैसेज उसके पास रिसीव हो जाए, उसको समझ में आ जाए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये फीडबैक उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफाइनिंग द फीडबैक। फीडबैक एक्चुअल में क्या होता है इसके बारे में पढ़ा जाए तो फीडबैक इज एन इसेंशियल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। मतलब जो फीडबैक है, इसमें जो रिस्पॉन्स है, एक तरह से इसको हम रिस्पॉन्स ही बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं फीडबैक को जो है कि प्रतिक्रिया। तो क्या सेंडर के पास रिसीवर ने क्या उसको प्रतिक्रिया दिया, तो इसका जो कारक है, उसका जो प्रोसेस है, वो कम्युनिकेशन साइकिल पे ही एक तरह से डिपेंड होता है। तो इट इज द रिस्पॉन्स आर रिएक्शन ऑफ द रिसीवर। मतलब ये एक तरह से क्या है, रिस्पॉन्स है या रिएक्शन है, किसका, रिसीवर का, टू द सेंडर, जिसने सेंड किया था उसके लिए, आफ्टर रिसीविंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, जब उस चीज को वो रिसीव कर ले या उसको समझ ले तब का। क्लियर। हियर द रिसीवर बिकम द सेंडर एंड वाइस वर्सा। तो हो सकता है कि यहाँ पे रिसीवर जैसा कर रहा है वैसे ही सेंडर के लिए भी ये सब चीजें हों। आफ्टर गेनिंग द रिसीवर रिस्पॉन्स द सेंडर टेक्स फर्दर एक्शन। जब रिसीवर उसका रिस्पॉन्स देगा तब हमारा सेंडर क्या करेगा, फिर दूसरा कोई एक्शन उस पर वर्क करेगा, देयर बाय कंप्लीटिंग द कम्युनिकेशन साइकिल। इस तरह से उसका क्या होता है, कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होता है। यहाँ पे एग्जांपल एक दिया हुआ है, द मॉनिटर ऑफ द क्लास हैज बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर टू एक्सप्लेन द रूल्स आर सिटिंग इन लाइब्रेरी। तो मॉनिटर जैसे आप लोगों को जो क्लास का होता है, वो टीचर ने जैसे उसको बताया होता है, इंस्ट्रक्ट किया होता है, वो सेम वैसे ही रूल आपको जो है लाइब्रेरी में बैठा के आपको बताता है।
तो सी एक्सप्लेन्ड ईच रूल वन बाय वन, वो आपको एक्सप्लेन करता है सारे रूल्स जो हैं, एक बार नियम जो बने हैं एक एक करके। यू ऑल लिसन टू हर केयरफुली एंड फॉलो दिस रूल, और आप लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को सुनते हैं और केयरफुली उसको फॉलो करते हैं। एज अ रिजल्ट द क्लास गेट द रिवार्ड ऑफ बिगनिंग द मोस्ट डिसिप्लिन इन द स्कूल। और इसका रिजल्ट्स क्या होता है कि अगर आप उस चीज़ को अच्छे तरह से फॉलो करते हैं तो उसका रिवार्ड मतलब आपको इनाम में आपको प्राइज लास्ट ऑफ द एंडिंग ऑफ द सेशन आपको जो है उस क्लास के लिए, उस क्लास के बच्चों के लिए दिया जाता है। तो द रिकॉग्नाइजेशन रिवॉल्व द इम्पैक्ट ऑफ द फीडबैक, मतलब आपकी जो एकाग्रता है जिसके थ्रू आप ध्यान से सुनते हैं, ये एक प्रभाव डालता है आपके प्रतिक्रिया पर। मतलब एक तरह से आपका जो फीडबैक है ये टोटली डिपेंड होता है किस पे, रिकॉग्निशन पे, आप कितने एकाग्र होकर किसी चीज़ को सुन रहे हैं। बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, और रिसीवर द सेंडर कैन इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। मतलब सेंडर क्या करता है, इसको कैसे अपने मैसेज को चेक करता है, इवेल्युएट करता है कि हमारा मैसेज कितना प्रभाव डाल सकता है, ये रिसीवर के फीडबैक पे ही क्या होता है, बेस्ड होता है। क्लियर? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, इसको भी एग्जांपल के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इसको आप आसानी से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो हमारा प्रतिक्रिया हो सकता है वो आपके पॉजिटिव सेंस में भी हो और नेगेटिव सेंस में भी हो, नकारात्मक भी हो और सकारात्मक भी हो। तो पॉजिटिव जो फीडबैक है इंडिकेट द सेंडर कैन बी कंटिन्यू हिज कम्युनिकेशन इन द सेम मैनर एज बिफोर। अगर आपका वो सकारात्मक फीडबैक है, प्रतिक्रिया है, तो आप जो सेंडर है वो अपने कम्युनिकेशन को सेम मैनर में क्या कर सकता है, जारी रख सकता है। नेगेटिव फीडबैक ऑन द अदर हैंड, और अगर नेगेटिव नकारात्मक प्रतिक्रिया है तो देखा जाए तो सजेस्ट अ नीड फॉर चेंज इन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसके लिए वो एक नया रास्ता चूज कर सकता है या कुछ उसमें अपग्रेड कर सकता है कम्युनिकेशन के लिए। इफ द रिसीवर गिव्स अप्रोप्रिएट फीडबैक टू द सेंडर, अगर रिसीवर ने जो है उसको सेंडर को जो है फीडबैक सही दिया तो द सेंडर कैन मॉडिफाई और रिमॉडल हिज स्ट्रेटजी ऑफ द कम्युनिकेशन, तो वो अपने उस चीज़ को, जो सेंडर है उसको मॉडिफाई कर सकता है या अपनी जो उसकी प्लानिंग है या स्ट्रेटजी है कम्युनिकेशन की उसको चेंज कर सकता है। इफ़ नो फीडबैक इज गिवन, अगर उसको फीडबैक नहीं मिला तो इट इंडिकेट्स द एग्रीमेंट आर रिलेक्टेंस एंड एक्सेप्टिंग आइडियाज, तो इससे क्या होगा कि वो वंचित रह जाएगा अपने आइडियाज को बताने से, या इससे आपका एग्रीमेंट भी इंडिकेट करता है कि वो क्या एग्री है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। क्लियर? नाउ द योर नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपको जो है संचार जो प्रोसेस है उसके एक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए और इसको कंटिन्यू करना है तो फीडबैक क्या होगा, बहुत ही रिक्वायर्ड है। इट कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज हर्ड, इंटरप्रेटेड एंड एक्सेप्टेड। मतलब ये तभी आपका इफेक्टिव हो सकता है जब उसे सुना जाए, उसको इंटरप्रेट किया जाए या उसको एक्सेप्ट किया जाए। क्लियर? इट डिटरमाइंस द वे फॉरवर्ड, फीडबैक हेल्प पीपल टू गेट ऑन ट्रैक। मतलब ये आपको निर्धारित करता है कि एक आपको किस रास्ते में आपको फॉरवर्ड भी करता है, और फीडबैक क्या करता है, हेल्प करता है किसको, कि पीपल अपने रास्ते पे आ जाएं या एक सही मैनर में वर्क करना शुरू कर दें। इट गाइड्स देम टू नो हाउ द अदर परसीव देयर परफॉर्मेंस। मतलब ये गाइड भी करता है और कि कैसे उस चीज़ को जो है उस समझना है, अपने परफॉर्मेंस को, अदर जो कैसे उस चीज़ को रिस्पॉन्स कर रहा है, उस चीज़ों के बारे में समझना, उस चीज़ के बारे में जानना। फीडबैक इज अ विटल पार्ट of effective learning as it gives the clear guidance to the students on how to improve their knowledge and performance। मतलब फीडबैक क्या है आपका, एक तरह से इफेक्टिव लर्निंग में भी आपका क्या करता है, एक पार्ट है जो कि आपको अच्छे से गाइडेंस देता है, आपको दिशा निर्देश देता है कि स्टूडेंट कैसे इस अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें, अपने परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकें। इट कैन इन्हेंस द स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस एंड इट है
enthusiasm enthusiasm फॉर लर्निंग, मतलब एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं एथेंजिज्म है, इसका मतलब होता है उत्साह, है ना। इट कैन इनहेंस द स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, मतलब अपना स्टूडेंट जो है क्या कर सकता है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकता है, अपना जो जागरूकता है, मतलब किसी चीज़ के बारे में उसको जानना, आत्म जागरूक हो सकता है, या अपना जो है उत्साह को जो है एक तरह से कि पढ़ने का जो वो है एक तरह से उत्साह उसमें आ सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑन द फीडबैक ऑन कैन टेक द राइट एक्शन फॉर द नेक्स्ट, और ये फीडबैक पे ही डिपेंड करता है कि वो अपना राइट एक्शन कैसे लेगा, या उसके लिए फिर नया अगला स्टेप क्या करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड let us understand the importance of feedback with the help of an example. इसका एक एग्जांपल आपको दिया जाता है ड्यूरिंग द क्ले मॉडलिंग पीरियड, मतलब एक तरह से आपको जो क्ले है उससे आपको एक मॉडल बनाने के लिए पीरियड में दिया गया। द टीचर वाज गिविंग द फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। तो टीचर जो है क्या दिए थे, फीडबैक दिए स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे। रोहन वन ऑफ द स्टूडेंट, रोहन एक स्टूडेंट है, was disheartened as could not make a model on the aeroplane even after it was demonstrated to him 4 to 5 times। मतलब उसको 4 से 5 बार समझाया गया कि एक एरोप्लेन का जो मॉडल बनाना था क्ले से, उसको उसने सही से सुना नहीं और उसको बनाया भी नहीं। द टीचर ऑब्जर्व हिम एंड फिगर आउट द प्रॉब्लम, टीचर ने उसको ऑब्जर्व किया और उसके प्रॉब्लम को समझा, उसको फिगर आउट किया। एंड शी सेड रोहन यू कैन डू बेटर, और उन्होंने केवल ये बोला कि रोहन आप अच्छा कर सकते हो। इट जस्ट दैट यू नीड टू डू इट केयरफुली, आप इस थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इस चीज को करो, अपने माइंड को फोकस करो। आई हैव फुली कॉन्फिडेंस इन यू, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको अच्छा करोगे, ट्राई अगेन। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट विथ सच अ पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द टीचर, जब इस चीज का जो पॉजिटिव फीडबैक आया टीचर के माध्यम से, तो रोहन एक्सपीरियंस अ सर्ज इन हिज कॉन्फिडेंस, मतलब रोहन ने अपने आत्मविश्वास में देखा कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब उसके कॉन्फिडेंस लेवल में हाई हो गया। ही डिड वेल दिस टाइम, और उसने उस समय बहुत अच्छा काम किया। क्लियर? उस समय एवरीबॉडी क्लैप्ड लाउडली एंड एफोर्ट वर लाउडवर, मतलब सभी ने उसके लिए जो है ताली बजाया और उसको एफोर्ट को सराहा। क्लियर? तो एक तरह से क्या है, हमारा जो फीडबैक था ये पॉजिटिव सेंस में टीचर ने उस चीज को जो है समझा और बच्चे को जो है मोटिवेट किया। क्लियर स्टूडेंट? फीडबैक इज एन इम्पॉर्टेंट इन द फॉलोइंग वे, इसके कुछ इम्पोर्टेंट रोल भी हैं, इसको देखा जाए जो इसका रास्ता है क्या है। बेसिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, फर्स्ट आपका इसमें क्या है कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन द रिसीवर गेट अ मैसेज, जब एक रिसीवर मैसेज को प्राप्त करता है तो इट इज अप टू हिम टू एग्री विद द सेंडर और नॉट, और तब उसको देखा जाता है तो उससे पता चलता है कि वो उस मैसेज से सहमत है या नहीं है, या सेंडर से सहमत है या नहीं है। इफ द रिसीवर डिसएग्री विद द सेंडर इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम, अगर वो रिसीवर जो है क्या हो गया, डिसएग्री हो गया उस सेंडर से, तो एक प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकता है। इन दिस केस द फीडबैक कैन हेल्प द सेंडर जस्टिफाई द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर, और इस समय हमारा फीडबैक क्या करता है, मदद करता है सेंडर को जस्टिफाई करने में कि रिसीवर का रिस्पॉन्स क्या है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है। इट अनेबल द सेंडर टू इम्पैक्ट द बिहेवियर ऑफ द रिसीवर। क्लियर स्टूडेंट्स? इट कैन यूज कहाँ गया, इट अनेबल्स द सेंडर टू इंटरप्रेट अ बिहेवियर ऑफ द रिसीवर एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप अकॉर्डिंगली। तो ये क्या देखा जाए तो यहाँ पे सेंडर का जो उसके बिहेवियर को जो है चेंज कर सकता है, और रिसीवर के हिसाब से उसको कैसा चाहिए, रिस्पॉन्स कैसा चाहिए, उसके हिसाब से अपना नेक्स्ट स्टेप को जो है चेंज कर सकता है। क्लियर? हेंस इट सर्व द बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके माध्यम से उसका जो बेसिक प्रॉब्लम था वो चीज क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव लिसनिंग।
फीडबैक रिजल्ट्स इनटू इफेक्टिव लिसनिंग। जो फीडबैक का रिजल्ट है वो हमेशा सुनने पे ही डिपेंड करता है, इफेक्टिव होता है, जो प्रभाव डालता है। व्हेन फीडबैक इज गिवन द सेंडर बिकम courteous courteous of the message sent by him। मतलब जब प्रतिक्रिया दी जाती है तो जो सेंडर होता है उसके द्वारा भेजे गए जो संदेश हैं उसको बहुत सावधानी से क्या हो सकता है उसको पढ़ा जाता है या देखा जाता है कि उसने क्या सेंड किया। एंड देन आफ्टर ही रीएनालाइज हिज मैसेज एंड करेक्टलेस इट विद द फीडबैक। और उसके बाद उस पर क्या किया जाता है कि उसको रियलाइज किया जाता है मैसेज पे कि वो सही है, तो उसके बाद उस पर फीडबैक दिया जाता है। दिस enables him to understand if the communication has been successful। और जब इतने सारी चीजें उसको समझ लिया जाता है तब उसके बाद इस कम्युनिकेशन पे जो है आप बोल सकते हैं कि हमारा जो है कम्युनिकेशन था वो सक्सेसफुल हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। कैन मोटिवेट, कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं, किस चीज को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। स्टूडेंट नीड मोटिवेशन टू स्टडी एंड टू परफॉर्म द गिवन टास्क वेल। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट को आवश्यकता होती है पढ़ने के लिए, मोटिवेशन के लिए। पढ़ाई में जो है उसको क्या चाहिए, मोटिवेट करना पड़ता है ताकि वो अपने टास्क को क्या करें, अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक, राइट फीडबैक गिवन एट द राइट टाइम कैन डू वंडर्स फ्रॉम देम। जो अगर राइट समय में अगर हम उस चीज़ को फीडबैक को दें, रिस्पांस दें उस चीज़ का या प्रतिक्रिया दें, तो वो राइट समय में अच्छा काम हो सकता है। मतलब सारी चीज़ें इट कैन शो देम द राइट पाथ एंड नीड टू बी फॉलोड टू लेट देम टूवर्ड्स देयर डिजायर गोल। और इससे क्या होगा कि वो समय के लिए जो है सही रास्ते पे हो सकता है काम, और हमें आवश्यकता होगी कि ताकि वो जो अपने डिजायर गोल है उसका, उस चीज़ को वो प्राप्त कर ले। नेक्स्ट है कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। गुड परफॉर्मेंस इज व्हाट एवरीबॉडी स्ट्रेव्स फॉर। मतलब अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सभी लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इट कैन टेक यू टू न्यू हाइट, ताकि उसको एक क्या हो सके, एक नई ऊंचाई मिल सके अपने इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस को। फॉर दैट यू नीड टू ओवरकम योर फियर्स, शॉर्ट कमिंग एंड वरीज। और आपको आवश्यकता होता है इसमें क्या, फॉर डैट, इसके लिए आपको यू नीड टू ओवरकम, आपको आगे आना होगा अपने फियर से, अपने डर से, शॉर्ट कमिंग से या अपने कष्ट या परेशानियों से। क्लियर स्टूडेंट? गुड फीडबैक एनेबल यू टू ओवरकम योर फियर्स एंड अकम्प्लिश योर गोल विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन। तो इसमें देखा जाए तो जो अच्छी फीडबैक है, जो आपकी अच्छी प्रतिक्रिया होती है, वो आपको अपने डर पर काबू पाने के लिए और साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम बनाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है टूल फॉर कंटिन्यूड लर्निंग। तो फीडबैक प्ले अ विटल रोल इन लर्निंग। सीखने की जो प्रतिक्रिया होती है उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो लर्निंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। देखा जाए तो जो सीखने का एक सतत प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती रहनी ही चाहिए। एंड प्रॉपर फीडबैक प्रिवेंट योर फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड पर्स योर रिमेन अलाइन टू योर गोल्स। जो उचित प्रक्रिया है वो आपको विचलित होने से रोकती है, जो आपके लिए अच्छा होता है, जो आपके लक्ष्यों के प्रति आपको जो है हमेशा जो है बताती रहती है, आपको प्रेरित करती रहती है कि आपको क्या करना है। जो आपने डिजायर अपना बना रखा था अपने गोल के लिए, जो अलाइन किया था, उस चीज को जो है आपको प्राप्त करना है। क्लियर? इट हेल्प यू टू फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट एरिया एंड लर्न कंटिन्यूअसली विच इन टर्न ओपन अ न्यू वर्ड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ये आपको मदद करती है फीडबैक किस पे, केवल अपने इम्प्रूवमेंट एरिया पे जो है फोकस किए रहिए, जिससे आप क्या करते हैं, कंटिन्यूअस आपको सीखना होता है, सीखने में मदद करती है। और ये आपके लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी आपकी जो है, आपको जो चाहिए, आपके लिए एक नया रास्ता ओपन करती है वर्ल्ड में। क्लियर?
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं वर्णनात्मक प्रतिक्रिया। इसमें जो आपके होते हैं डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इंक्लूड्स द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिटन कमेंट्स और वर्बल conversation that help the learner understand what he need to be order to improve। तो डिस्क्रिप्टिव आपका जो वर्णनात्मक है, इसमें देखा जाए तो इसमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जो है क्या किया जाता है, इसका एक फॉर्म होता है जो रिटन कमेंट्स में होता है। मतलब इसमें हम वर्णनात्मक मतलब एक शब्दात्मक आप एक तरह से बोल सकते हैं, जिसमें हम लिख के किसी कमेंट को जो है उसके बारे में बताते हैं, या वर्बल कन्वर्सेशन करते हैं जो शाब्दिक होता है, इसमें हम शब्द का उपयोग करते हैं। दैट्स तो इससे क्या होता है, जो लर्नर होता है उस चीज़ को आसानी से समझ सकता है और उसमें इम्प्रूव कर सकता है। अकॉर्डिंग टू ब्लैक हैरिसन, इनके हिसाब से देखा जाए ब्लैक हैरिसन एंड ली विलियम 2003 में, तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज द मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग। तो विद्यार्थी के जो सीखने का बोला गया है कि डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक जो प्रतिक्रिया है, मतलब अगर हम उस चीज़ को शब्द के रूप में अगर देते हैं, फीडबैक देते हैं, तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, जिससे बच्चा अपना क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है अपने लर्निंग के बारे में, लर्निंग के लिए इम्प्रूव कर सकता है। इन अदर वर्ड्स इट अनेबल स्टूडेंट टू लर्न अबाउट देयर करेंट अचीवमेंट्स along with the weakness which need to be improved। मतलब इस दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पे ये क्या करता है, अनेबल करता है स्टूडेंट को, एक तरह से तैयार कर देता है सीखने के लिए, कि अपना जो उसका करंट का अचीवमेंट है उसको कैसे उस जो है गोल को प्राप्त किया जाए, और साथ में उसकी वीकनेस क्या है उसके बारे में भी उसको बताता है, ताकि उसमें वो क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। इट इंक्लूड्स सजेशन टू हेल्प देम अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। और इसके साथ साथ इसमें और भी इंक्लूडेड होते हैं, जो उसके सजेशन है उसमें भी हेल्प करता है, ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव जो अपने उसने बनाया था उस चीज़ को अचीव कर सके। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द डायरेक्शन फॉर द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द स्टेप टेकन टू फुलफिल देयर गोल्स। और ये प्रोवाइड करता है, एक सुटेबल डायरेक्शन बताता है उसको, अपने क्या स्टेप लेना चाहिए उसके बारे में आइडेंटिफाई करता है, ताकि जो उसका गोल है उस चीज़ को क्या है, जो उसने लक्ष्य बना रखा है उसको वो प्राप्त कर सके। However, it does not include grades, marks and coded symbol। चाहे देखा जाए तो उसको इसकी कोई जरूरत नहीं, अपने ग्रेड इंक्लूड ना करे, मार्क्स के बारे में कोई मतलब नहीं इसमें, और जो सिंबल्स हैं उसको इंक्लूड इसमें नहीं किया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, मतलब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक मतलब जो वर्णनात्मक आपका रिस्पॉन्स है या प्रतिक्रिया है, शुड बी फोकस्ड ऑन हाउ वेल द टास्क हैज़ बीन accomplished along with providing suggestion to improve further। मतलब उसने अपना जो है कितना उसने फोकस करना चाहिए, उसने अपने टास्क को कैसे कंप्लीट किया, उसने उस चीज़ को सजेशन को फॉलो किया या उसमें इम्प्रूव किया, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो इसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसको देखा जाए पॉइंट्स में है। प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट अबाउट देयर लर्निंग। तो बच्चों को जो है, स्टूडेंट्स को जो है सीखने के लिए उसके लिए जो प्रोवाइड करना चाहिए, जो उनके लिए अच्छा इंफॉर्मेशन है, जो उनके लिए अच्छी सूचना है, उसको हमको क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। fills the gap between their parents level of performance and the learning goal। और इस गैप जो उनके उस गैप है पेरेंट्स लेवल, मतलब उनके जो परफॉर्मेंस की जो हाई क्लास है उस चीज़ को और सीखने के बीच की जो भी गैप है उस चीज़ को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। enables the student to self enable to students to self access and set their goals accordingly। और जो भी इसमें आपके स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो अनेबल होने चाहिए अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है मोटिवेट करना चाहिए और अपने आप उसके हिसाब से तैयार रखना चाहिए। व्हेन द स्टूडेंट्स गेट इंफॉर्मेटिव फीडबैक अबाउट देयर वर्क, जब स्टूडेंट जो है अपने रिस्पॉन्स के हिसाब से अपना जो है मैसेज को या इंफॉर्मेशन जो भी चीज़ें हैं उसको प्राप्त करता है या उसके हिसाब से वर्क करता है, तो गेट अ चांस टू एनालाइज हाउ टू हैव परफॉर्म, उसको एक चांस मिलता है अपने आप को एनालाइज करने का कि उसने कैसा परफॉर्म किया। विच कंसेप्ट दे हैव अंडरस्टूड क्लियरली, और उसको कितना कंसेप्ट उसका जो है उसको समझ में आया, कितना क्लियर हुआ।
विच कंसेप्ट नीड टू इम्प्रूवमेंट, और उसको किस पार्ट पे और इम्प्रूव करना है ये भी उसको पता चलेगा। दे कैन मेक अ आउटलाइन ऑफ दीज एरियाज विच नीड इम्प्रूवमेंट एंड प्रोसीड द फर्दर विथ मोर क्लियरिटी। और उससे उसको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि उसको किस एरिया में, किस आउटलाइन पे उसको ज़्यादा अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या उसमें किस में फोकस करना है, और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ। क्लियर स्टूडेंट, तो ये सब उसके बेनिफिट्स थे। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स इसेंशियल टू गिविंग डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन टू मेक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इफेक्टिव। फर्स्ट है आपका गोल ओरिएंटेड, मतलब इसका एक लक्ष्य होना चाहिए। फीडबैक शुड बी गिवन कीपिंग द एम ऑफ लर्निंग इन माइंड। फीडबैक क्या होता है, उसका एक जो उसके एम है उसके बारे में जो हमेशा सीखने के लिए मन में होना चाहिए, ताकि उसका जो एम है वो बना रहे। एज स्टूडेंट वर्क्स टुवर्ड अचीविंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, और स्टूडेंट उसके हिसाब से जो क्या करे, वर्क करे, अपने लक्ष्य को जो अपना ऑब्जेक्ट बनाया है उस चीज़ को सीखे, उसके हिसाब से प्राप्त करे। मैनी अ टाइम स्टूडेंट आर अनवेयर द लर्निंग एम। बहुत समय ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट उस चीज़ के बारे में जो है अपने एम के हिसाब से नहीं लर्न कर पाते हैं। दे शुड नो व्हाट दे आर लर्निंग एम एंड हाउ दे आर गोइंग टू अचीव। और उनको क्या होता है कि वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जानते हैं कि उनको कैसे लर्न करना है अपने एम को जो है, और कैसे उस चीज़ को प्राप्त करना है, अचीव कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को कभी कभी अपने हिसाब से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कैसे आती हैं, तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक से ही उनको पता चल जाती हैं। दूसरा है एक्शनेबल, मतलब एक तरह से इसको बोल सकते हैं कार्रवाई योग्य। व्हेन स्टूडेंट हैव नॉलेज बट डू नॉट नो वेयर द अप्लाई इट। ऐसा कभी कभी होता है कि स्टूडेंट के पास तो नॉलेज है, लेकिन उसको कहाँ पे वो नहीं जान पाता है कि इसको कहाँ पे अप्लाई करना है। दे लॉस इंटरेस्ट इन लर्निंग, और इससे क्या होता है, वो अपना लॉस करते हैं। लूज इंटरेस्ट मतलब एक तरह से अपना इंटरेस्ट को क्या करते हैं, खो देते हैं पढ़ने में। हेंस देयर एक्सपीरियंस शुड बी पुट टू यूज बाय गिविंग देम स्पेसिफिक डायरेक्शन। और इस समय हमको उनको क्या करना चाहिए, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको चाहिए कि उनको उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको बताना चाहिए कि ये चीज़ें आप कहाँ पे अपना स्पेसिफिक डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं उस चीज़ को। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो पॉइंट है वो है यूजर फ्रेंडली। द फीडबैक शुड बी गिवन इन एन इजीली अंडरस्टैंड लैंग्वेज सो द स्टूडेंट कैन comprehend what they are supposed to do to achieve the learning aim. The feedback should be given in easy to understand language. तो फीडबैक जो क्या होना चाहिए कि हमेशा जो है एक सरल भाषा में होना चाहिए, जिससे क्या हो कि स्टूडेंट के लिए समझना आसान हो सके, और वो समझ के उस चीज़ को अपने एम को अचीव करें, अपने लर्न के बारे जो उनके बारे में, अपने गोल के बारे में सीखें जो उनका लक्ष्य है। अदरवाइज द फीडबैक प्रोवाइड टू देम विल प्रूव द वर्थलेस। और इससे क्या होगा कि फीडबैक उनको क्या प्रोवाइड करेगा, जो उसकी सत्यता थी उस चीज़ के बारे में, उनकी जो रिस्पॉन्स है उसका, उस चीज़ को अपने आप को प्रूव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा टाइमली। द स्टूडेंट शुड रिसीव द फीडबैक ऑन टाइम। और अगर स्टूडेंट को सही समय पे अगर फीडबैक दिया जाए, या उस चीज़ को रिसीव करते हैं एक सही समय पे, तो व्हेन इट इज स्टिल पॉसिबल फॉर देम टू पुट इट टू यूज, हो सकता है कि उस समय उस चीज़ का वो सही उपयोग कर लें। द फीडबैक नीड्स टू बी गिवन टू देम व्हेन दे आर स्टिल स्ट्रीविंग फॉर द गोल, और नॉट व्हेन दे आर ऑलरेडी अचीव्ड। और हम ऐसे समय उनको अगर फीडबैक देते हैं जब वो उस चीज़ को जो है, उस गोल को जो है प्राप्त कर चुके हों, और उस चीज़ की हमको आवश्यकता ही ना हो, वो ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में जानते हों। कंटिन्यूअस, निरंतर, एक तरह से इसको कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। फीडबैक शुड बी गिवन कंटिन्यूअसली अलोंग विथ इंस्ट्रक्शन। फीडबैक हमेशा क्या होना चाहिए, देना चाहिए, कंटिन्यूअस देना चाहिए उस चीज़ को, ताकि इंस्ट्रक्शन के साथ। दिस अनेबल द स्टूडेंट टू रिमेन फोकस्ड ऑन देयर गोल। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट अपने वर्क में, अपने गोल में, अपने लक्ष्य में फोकस करते हैं। कंसिस्टेंट, यहाँ पे एक तरह से इसको बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट मतलब उसके संगति के हिसाब से है। द स्टूडेंट शुड बी गिवन अ कंसिस्टेंट फीडबैक। उनको देना चाहिए हमेशा, एक तरह से उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, उनके हिसाब से देना चाहिए। अदरवाइज दे विल नॉट एबल टू रिलाई ऑन इट
अगर आप उनको कंटिन्यूसली अगर इस चीज़ का जो है फीडबैक नहीं देंगे, कंसिस्टेंट नहीं बना देंगे उनके हिसाब से, तो वो उस पर क्या करेंगे, उस चीज़ पे भरोसा नहीं करेंगे और एंड इन टर्न विल नॉट बी एबल टू फॉलो इट, और हो सकता है कि उस चीज़ को वो फॉलो भी ना करें। सॉरी, it is the quality of the feedback that determines an effectiveness rather than existence or absence। फीडबैक की एक क्वालिटी होती है कि पहले से क्या होता है, वो प्रभावशील होता है या उसको निर्धारित किया जाता है कि या तो वो एग्जिस्टेंस होता है या वो अस्तित्व में होता है या तो उसकी अनुपस्थिति में होता है, तो ये उसकी क्वालिटी होती है। फीडबैक मस्ट बी टास्क ओरिएंटेड दैट अलाउ द स्टूडेंट टू रिफाइन देयर स्किल, रीअरेंज री-एंगेज इन द लर्निंग एंड कॉन्क्रेट ऑन देयर गोल। तो देखा जाए तो फीडबैक क्या है, टास्क ओरिएंटेड होता है, जो अलाउ करता है स्टूडेंट को अपने स्किल को डेवलपमेंट के लिए या अपने लर्निंग को फिर से इंगेज, अपनी लर्निंग बनाए रखने के लिए, उसमें इंगेज रहने के लिए और अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। तो इट मस्ट चैनलाइज देयर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन सो दे कैन सेल्फ मॉनिटर। और ये सबसे अच्छा होता है, जो फीडबैक होता है वो क्या करता है, उनके एनर्जी को हमेशा कंटिन्यूस राइट डायरेक्शन में बनाता है, ताकि वो खुद को भी उस चीज़ से देख सकते हैं कि मैं राइट वर्क कर रहा हूँ या मैं राइट डायरेक्शन में हूँ या नहीं हूँ। This will enable them to process towards their goal with the minimum supervision। तो इससे क्या होता है कि उनका जो प्रोसेस होता है वो साथ में अपने गोल को अचीव भी करते हैं और बहुत कम देख रेख में, मतलब ज़्यादा उसके लिए गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है, जो इस चीज़ को फॉलो करता है। स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक, एक तरह से इसको बोला जाए तो विशिष्ट एंड गैर विशिष्ट प्रतिक्रिया जो होती है। फीडबैक कैन बी स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। फीडबैक हो सकता है कि आपका जो है स्पेसिफिक भी हो और नॉन स्पेसिफिक भी हो, डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड थ्रू इट। और ये डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन जो है कैसे उनको दिया गया, ये उस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है आपका स्पेसिफिक फीडबैक, जो आपकी एक तरह से विशिष्ट जो आपका है फीडबैक है या प्रतिक्रिया है। स्पेसिफिक फीडबैक इज प्रोवाइड्स detailed information about the something particular relating a task or individual performance। तो ये किस पे डिपेंड करता है या ये क्या प्रोवाइड करता है, तो आपके डिटेल इंफॉर्मेशन जो आपका है, जो पर्टिकुलर आपका उसके बारे में रिलेशन है या इंफॉर्मेशन है, या आपके टास्क ओरिएंटेड कोई प्रॉब्लम्स है या उसके बारे में है, तो आपके परफॉर्मेंस के बारे में भी ये क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है या उसके बारे में बताता है। इट इज बेनिफिशियल एज इट गिव्स द रिसीवर समथिंग substantial to think about the work about and work on the areas which need improvement। यह फायदेमंद यह फायदेमंद भी हो सकता है। यह रिसीवर को उन क्षेत्र के बारे में बताता है या उसके बारे में सर्च करने के लिए बोलता है जिसमें उन्होंने क्या किया, पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया या उसमें उनको ध्यान देना चाहिए, जिससे सुधार की आवश्यकता हो। तो इस हिसाब से क्या करता है कि फीडबैक हमको उस पर रिस्पॉन्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बोला जाए कि इट वॉज इम्प्रेसिव, ये बहुत ही अच्छा है, दैट यू स्टार्टेड विथ अ क्वेश्चन टू हुक देयर लिसनर, कि आपने जो है क्वेश्चन से स्टार्ट किया किसी चीज को लिसनर के लिए, मतलब आपने लिसनर जो सुनने वाले हैं वहां से आपने क्वेश्चन से स्टार्ट किया और उसके बाद आपका जो रिस्पॉन्स आया लाइक इट, आपने लास्ट में जो था आपको पसंद आया, तो नोट that here the tactics can be replied while narrating the stories in future to leave a lasting impression on the listener mind। मतलब यहाँ पे जो आपके रिसीवर हैं उनको ध्यान देना चाहिए, नोट है कि जो रिसीवर है उसके जो माइंड पर एक स्थायी जो उसका जो था, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि नरेटिंग द, उसका जो स्थायी छाप छोड़ने के लिए भविष्य में जो हम कहानियाँ सुनाते हैं, सुनाते हुए किसी चीज़ को जो है दोबारा दोहराया जा सके, ताकि उस चीज़ को जो फ्यूचर में हमारी चीज़ें हो चुकी हैं उस चीज़ को देखते हुए सारी चीज़ें अगर रिसीवर के सामने रखा जाए या लिसनर के सामने रखा जाए, तो उससे उनको क्या मिलेगा, एक तरह से वो क्या होंगे, मोटिवेट भी होंगे और उस चीज़ के बारे में वो जानेंगे और उस पर प्रतिक्रिया भी देंगे।
तो इट प्रोवाइड्स द गाइडलाइन फॉर द फ्यूचर, यह भविष्य के लिए एक दिशा निर्देश को भी निर्देश प्रदान करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक फीडबैक, मतलब एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं गैर विशिष्ट जो प्रतिक्रिया है। तो इन जर्नल गिव्स अ वेग रिस्पॉन्स टू द रिसीवर, मतलब इसमें क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स देना था रिसीवर को वो अस्पष्ट होता है, वो सही से नहीं होता है। इट मे नॉट बी मच हेल्प एज इट, और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, एज इट डज नॉट गाइड टू रिसीव प्रॉपरली टू अचीव डिजायर गोल, और ये आपको गाइड भी नहीं कर सकता है कि रिसीवर उस चीज़ को कैसे अचीव करेगा अपने गोल को उसके हिसाब से। तो इट गिव्स द इम्प्रेशन दैट द सेंडर हैज नॉट गिवन द थॉटफुल रिस्पॉन्स, और ये क्या होता है कि ये देता है, क्या देता है, इम्प्रेशन टू अ सेंडर पे इम्प्रेशन होता है कि जिसने अपना एक विचाराधीन प्रतिक्रिया उसने नहीं दिया या एक थॉटफुल रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने बोला जाए कि ग्रेट जॉब, तो ग्रेट जॉब मतलब बहुत अच्छा काम। द इशू विद दिस एवब मार्क रिमार्क, इस जो रिमार्क आपने दिया इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये नॉट स्पेसिफिक है, ये आपका एक तरह से देखा है तो गैर मतलब बहुत ज़्यादा उसको जो है हम रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इट डज नॉट इंडिकेट वॉट वेंट राइट दैट लेड टू सक्सेस, और ये हमेशा क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या सही है, ये किस मैनर में बोला गया है इसको। इट ऑल्सो डज नॉट प्रोवाइड एनी डिटेल्स अबाउट हाउ टू रिपीट दिस सक्सेस स्टोरी विथ फ्यूचर प्रोजेक्ट, और ये कभी भी क्या है, ये कभी प्रोवाइड नहीं करता है, कोई भी डिटेल आपको नहीं देता है जो आपके फ्यूचर्स में इस चीज़ों पे हो चुकी हैं। तो इसके हिसाब से क्लियर स्टूडेंट्स? नीड फॉर स्पेसिफिक फीडबैक, मतलब क्या इसकी नीड है, आवश्यकता क्या है। तो स्पेसिफिक फीडबैक कैन बी हाईली कंस्ट्रक्टिव, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो फीडबैक है ये थोड़ा सा अत्यधिक रचनात्मक तरीके का होता है। इट माइट प्रूव टू बी बेनिफिशियल टू द रिसीवर, और ये हमेशा रिसीवर को लिए क्या है, बेनिफिशियल प्रूव करता है, ये प्रूव करता है कि ये आपके लिए रिसीवर के लिए क्या है, बेनिफिट्स है। It make a receiver aware the specific detail that need to be focused on the improves one work and performance, और रिसीवर को हमेशा क्या करता है, ये अवेयर कराता है और डिटेल देता है कि आपको किस एरिया पे, आपको कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, आप उस चीज़ को अपने वर्क में इम्प्रूव करिए, उसमें परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करिए, ये सारी चीज़ें बताता है। इट हैंस रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और इससे क्या होता है, हमारा इसका जो रिजल्ट होता है उससे हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन आता है। Most people, however, do not give feedback in order to avoid a defensive reaction. तो मोस्ट पीपल, यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि बहुत से लोग इस चीज़ से क्या होता है, बचते हैं, अवॉइड करते हैं इस चीज़ों को, डिफेंसिव रिएक्शन, इस पर रिएक्शन नहीं देते हैं। फीडबैक इज नॉट अ विटल इम्पोर्टेंस इफ यू विश टू सी द अदर पर्सन इम्प्रूव, अगर फीडबैक इसका इम्पोर्टेंस आप नहीं देंगे तो दूसरा पर्सन जो है कभी भी उस चीज़ को जो है इम्प्रूव को नहीं देख पाएगा। इफ़ फीडबैक इज गिवन विद द राइट इंटेंशन, अगर फीडबैक हमेशा सही इरादे से दिया जाए तो इट कैन ब्रिंग अ रिमार्केबल चेंज इन द एटीट्यूड और परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन, तो वो व्यक्ति के एटीट्यूड को या उसके परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। Ensure that your feedback is specific so that it accepted and appreciated by others, तो इससे क्या होता है कि हम इंश्योर सकते हैं कि जो हमारा प्रतिक्रिया था वो स्पेसिफिक था, विशिष्ट था, जो चीज़ एक्सेप्ट किया गया और अप्रिशिएट किया गया दूसरों के द्वारा। क्लियर स्टूडेंट? सो नाउ योर सेकंड चैप्टर इज completed, so continue your chapter exercise and learn your recap also. Here the some important points are given that, तो आप इस चीज़ को देखें और इसको लर्न करें। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड फर्स्ट असेसमेंट टाइम आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका है डैश इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। सो यहाँ पे देखा जाए तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, जो दो या दो के बीच में इंफॉर्मेशन कैसे शेयर किया जा रहा है, तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, राइट है। सेकेंड, व्हेन अ रिसीवर गेट अ मैसेज ही सेंड बैक अ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेंड बैक, अगर मैसेज रिसीवर जो है प्राप्त करता है तो
क्या वापस भेजेगा, रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका जो सी है वो सही है। द डैश द रिस्पॉन्स द मोर इफेक्टिव इज द कम्युनिकेशन साइकिल। मतलब यहाँ पे जो है जो द क्विकर रिस्पॉन्स, यहाँ पे जो सेकंड था, जितना जल्दी आप रिस्पॉन्स करेंगे वो आपका कम्युनिकेशन साइकिल क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द कम्युनिकेशन शुड बी डैश एंड टू द पॉइंट, कंप्लीट एंड टू द पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, जो आपका इन्फॉर्मेशन था कम्युनिकेशन के द्वारा, तो वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट और टू द पॉइंट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल चूजिंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें देखा जाए तो फिफ्थ का आपका ऑल ऑफ दिस, जो टाइमिंग है ये भी होगा, नेचर ऑफ द इंटरेक्शन ये भी होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ये सारी चीजें इसमें मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में आती हैं। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है, वाइल कम्युनिकेटिंग द सेंडर शुड बी, 6 पॉइंट, जो वाइल कम्युनिकेटिंग द सेंडर शुड बी पोलाइट। मतलब यहाँ पे उसको क्या होना चाहिए, एकदम सभ्य तरीके से बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। डैश रिफर द टू द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर विशेस टू कन्वे। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो मैसेज है, मैसेज रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन टू द सेंडर विशेस एंड कैन। क्लियर। 8 पॉइंट में आपका क्या है, नेगेटिव फीडबैक सजेस्ट अ नीड फॉर चेंज ऑफ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो नेगेटिव जो फीडबैक होता है, जो नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है, वो सजेस्ट करता है कि क्या क्या उस कम्युनिकेशन के मोड में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। क्लियर। फीडबैक रिजल्ट्स इनटू इफेक्टिव, 9th का जो आपका पॉइंट है, लिसनिंग। फीडबैक रिजल्ट्स इन इफेक्टिव लिसनिंग, इसका रिजल्ट क्या होगा, इफेक्टिव लिसनिंग होता है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक includes self specific information in the form of written comments or verbal conversation। तो इसका बी ऑप्शन सही है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपके सारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट में आपका है द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज enlists the steps we take to comprehend each other properly। सेकेंड ऑप्शन आपका है द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल डिपेंड ऑन हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर फीडबैक टू बी रिसीव बाय द इनिशियल सेंडर। थर्ड ऑप्शन आपका है द डिजायर, ऐसे बोल सकते हैं, डिजायर गोल फीडबैक डज नॉट इंक्लूड ग्रेड्स, मार्क और कोड सिंबल्स। फिफ्थ आपका ऑप्शन जो है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन फॉर द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द स्टेप टेकन द फुलफिल देयर गोल्स। सिक्स ऑप्शन आपका है डिकोडिंग रिफर्स टू हाउ टू रिसीव द इंटरप्रेट्स द मैसेज एंड ट्रांसलेट इनटू द थॉट्स। सेवन ऑप्शन आपका है नॉन स्पेसिफिक फीडबैक इज गिवन द वेज रिस्पॉन्स टू द रिसीवर। एट्थ ऑप्शन है आपका फीडबैक कैन हेल्प द सेंडर जस्टिफाई द रिस्पॉन्स टू द रिसीवर। नाइन्थ में आपका है इनकोडिंग रेफर्स टू हाउ टू सेंडर विशेस टू कम्युनिकेट द मैसेज। टेंथ में आपका है स्पेसिफिक फीडबैक प्रोवाइड द डिटेल्स इंफॉर्मेशन रिलेटिव अ टास्क और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टेट द ट्रू और फॉल्स है आपका, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। अ कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड द सोशल मीडिया आउटलेट्स, ये आपका फॉल्स है क्योंकि वो अलाउ करता है। ट्रू होता है इसमें डिकोडिंग रेफर्स टू हाउ द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें रेफर्स करता है उस चीज को। इफ नो फीडबैक इज गिवन इट इंडिकेट्स द एग्रीमेंट आर क्या लिखा है, reluctance and accepting ideas, ये आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा। फोर्थ अ रिसीवर इज द पर्सन फॉर whom द मैसेज इज इंटेंडेड, ये आपका जो है फिफ्थ ऑप्शन आपका क्या है, इंटेंडेड। फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू है। फीडबैक कैन इनहेंस द स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस एंड द रीजन फॉर लर्निंग, ये सारे ऑप्शन इसमें आपके जो है देने हैं, जो ऑलरेडी इसमें सॉल्व्ड हैं। क्वेश्चन इन वन वर्ड, ये सारे सॉल्व क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिसको आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप राइट डाउन करिए नोट्स में, और ये सारी चीज़ें आपके सामने दी गई हैं। कुछ सॉल्व क्वेश्चन है जिसको आपको राइट डाउन करना है, आप इसको जो है अपने एक्सरसाइज नोटबुक में आप कंप्लीट करें।
Clear? Thank you, class.